electric potential. Write down the definition. Electric potential at a point. Electric potential at a point in an electric field. In a electric field. Same definition है, लिख दो दोबारा से. In an electric field is defined as work done. Is defined as work done in moving a unit test charge. Work done in moving. Work done in moving a unit test charge. Work done in moving a unit test charge. Unit positive test charge. Unit positive test charge. From infinity to that point, from infinity to that point, against the electrostatic force of, against the electrostatic force of electrostatic force of electric field. Electrostatic force of electric field. This was the time we not know about the problem. डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सर 4-5 लाइनें छोड़ देना. डायग्राम बनाने के बाद 4-5 लाइनें छोड़ देना. उसके बाद फिर मॉडल करना स्टार्ट कर देना.
ये जो बोर्ड है स्टाफ के सेटिंग ये तो साफ लिख रहे लिख दे मैंने साफ लिख रहे हैं कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है ये दान नीचे को ये लिख दिया और मैं तभी तो देखता है
इस डायग्राम के बाद मैंने 4 लाइन छोड़ने को बोला था, उसमें लिखो बेटा, कंसीडर अ चार्ज स्मॉल q, consider a charge small q as shown in the figure. Consider a charge small q as shown in the figure. Let unit positive charge plus 1 coulomb be placed at point capital P, placed at point capital P in electric field of charge small q and let the distance between plus q charge, and unit charge be x, the small x. अब बेटा हमारे पास देखो, सबसे पहले हम पोटेंशियल की डेफिनेशन को एक बार ध्यान से समझते हैं कि बेसिकली पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती क्या है और हम किसके अकॉर्डिंग इस चीज को ड्राइव कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया जो कि +1 कूलम का है, और यहां पर एक चार्ज फिक्स्ड है दैट इज +q, और इस +q के कारण, इस +q चार्ज के कारण मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कहां पर? A पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और A पॉइंट का डिस्टेंस कितना है चार्ज के उससे? r डिस्टेंस। और मैं पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करता हूं? पोटेंशियल को मैं डिफाइन करता हूं कि मैं एक कूलम चार्ज लूंगा, टेस्ट चार्ज को लूंगा, और टेस्ट चार्ज को कहां से कहां पर लेकर आऊंगा? इन्फिनिटी से लेकर आऊंगा, कहां तक? A पॉइंट तक लेकर आऊंगा। इन्फिनिटी से कहां तक लेकर आऊंगा? A पॉइंट तक लेकर आऊंगा, और इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने में जितना मेरा वर्क होगा वो इस पॉइंट पर क्या होगा? इस चार्ज के कारण पोटेंशियल। दिस इज द इंग्लिश व्हिच वी हैव रिटन इन द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल। अब आप एक बात देखो, ये जो सब +1 कूलम चार्ज, ठीक है, लेट्स से मैं इसको एक रैंडम सा जगह पर रखता हूं, लेट्स से इन्फिनिटी और r पॉइंट के बीच में कहीं रखता हूं, लेट्स से x पर रखता हूं, राइट, पास में, और x मेरा वेरी कर रहा है, कहां से कहां पर वेरी कर रहा है? फ्रॉम इन्फिनिटी से r तक वेरी कर रहा है, ठीक है युवराज। हुन मेरे को बेटा जेड़ा एक +1 कूलम चार्ज है, +1 कूलम चार्ज के ऊपर जेड़ा अगला +q चार्ज है, ये इसको की कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। रिपेल किस डायरेक्शन से कर रहे हैं? राइट डायरेक्शन से रिपेल कर रहे हैं। ए नहीं चाहता, वो +q चार्ज नहीं चाहता कि ये चार्ज इसके गोल आवे, बट अगर मैं इस चार्ज में इसके गोल लेके जाना है तो मैंने इस चार्ज के ऊपर की लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने जेड़ा एक +1 कूलम चार्ज है। अच्छा, बच्चा कहेंगे सर तुसी काम करो सर, तुसी बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, तुम चक्के उड़े ले आओ। नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगानी। आप इस चार्ज में जेड़ा लेके आना है विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है। किਵੇਂ लेके आना है? विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है। अगर मैं विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है तो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो बेटा जो मैं इस +1 कूलम चार्ज में जितना इसमें कोल लेके आ रहे हैं उतनी फोर्स की हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में देखा सीगा कि ਜਿਹੜੀ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ਹੁੰਦੀ है वो की ਹੁੰਦੀ है? F is inversely proportional to 1/x²। जितना डिस्टेंस घटेगा उतनी फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो यानी कि मैं जितना कोल लेके आ रहा हूं उतना मेरा चार्ज के ऊपर फोर्स बढ़ रहा है। इस करके जो मैं इसको इन्फिनिटी तो उड़े तक लेके आऊंगा तो मैंने तो वेरिएबल फोर्स लगानी पड़ेगी, कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं लगानी, मैंने वेरिएबल फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना मैं चार्ज पे कोल ले जाऊंगा उतनी मैंने ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी चार्ज के ऊपर।
ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ क्योंकि देखो ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨੋਰਥ ਕੋਲ ਦੂਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਵਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ देखिए ना दो मैग्नेट अगर नॉर्थ के बीच बिल्कुल घट डिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पैंदी है उन्होंने एवं रखना जिवें छड्डोगे दूर चले राइट तो हुण ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਰਜ Q ਪੋਲਰ ਚਾਰਜ ਤੇ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय दैट इज K ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर ਤੇ डिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਕੂਲਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ Q ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Q1 ਤੋਂ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ I ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ दैट इज K Q1 x स्क्वायर ਆ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ इस बॉडी के ऊपर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन से लग रही है राइट डायरेक्शन से लग रही है इस बॉडी में डिस्प्लेस कितना कितना होगी वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx डिस्प्लेस कितना वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx डिस्प्लेस कितना जिससे मेरे को वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब f डॉट dx होता है राइट तो f डॉट dx को बनाना क्या आ जाएगा f cos थीटा आ जाएगा cos 180 क्यों क्योंकि फोर्स के डिस्प्लेसमेंट विच का एंगल कितना हैगा 180 डिग्री का एंगल है कि cos 180 डिग्री इज -1 तब मेरे को क्या आ गया -f dx आ गया तो स्मॉल वर्क किस दिख पर आ गया f dx -f dx दिख पर आ गया ਹੁਣ मैं कितना इस f की वैल्यू ਨੂੰ पूरी चक्कर पूरे पुट करता हां मेरे को मिली स्मॉल वर्क की वैल्यू आ गई पूरी तक क्लियर दिस इज द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम here to dx छोटे से डिस्टेंस मूव कितना dx जब कि मेरा पोटेंशियल की कहता है कि छोटा जो वर्क डन वो कहता है इंफिनिटी तो लेके एक पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन होएगा वो पोटेंशियल तब मैंने किया इस छोटे से वर्क डन कैलकुलेट और मेरा की कह रहे जरा 1 कूलम चार्ज है उसमें कितनी लेके आ रहा हूं डिस्टेंस कितनी के साथ करना है फ्रॉम x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू r फिर मैं किया इस छोटे से वर्क डन का की किया जब भी मैंने टोटल फाइंड आउट करना होता है तो इस स्विच में की करता टोटल फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन कर देना तो अच्छा कैसे स्मॉल वर्क डन का मैंने इंटीग्रेशन किया कितों से कितने तक फ्रॉम इंफिनिटी टू r तक इंटीग्रेट ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -q ਚਾਰਜ ਤੇ 4/7 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕ राइट ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ अंदर की रह गया 1/x पे x की पावर -2 का के लिखता into dx करता ते x की पावर n की इंटीग्रेशन की होती है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx that is x की पावर n + 1 over n + 1 तो एक्चुअली बेटा मैंने -2 + 1 कितना ओवर -2 + 1 कितना इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ गई दैट इज x की पावर -1 over -2 ए माइनस साइन को बाहर ले गया ये माइनस में माइनस की हो गया कैंसिल हो गया तो इसकी लिमिट्स पुट करते हैं हम इनफिनिटी टू r पुट करते हैं उस तो बाद अपने ने आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना पहले एक बार x की वैल्यू r रखा फिर माइनस x की वैल्यू लोअर लिमिट कितना 1 over इंफिनिटी की होता है 0 तो आपने तो इससे सॉल्व करके क्या आ गया दैट इज k q1 r और ये ਜਿਹੜਾ वर्क डन होया डेफिनेशन क्या थी ये ਜਿਹੜਾ वर्क डन है टोटल वर्क डन है वो की ਹੁੰਦਾ बॉडी ਦਾ पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ पोटेंशियल वेरी हो रहा है r ਦੇ ये r ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ दैट पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज यानी कि मैं चार्ज तो कितने डिस्टेंस पे हां तो मेरा कितना पोटेंशियल है तो मेरे को v ਦਾ फंक्शन ऑफ r क्या है दैट इज k q1 जो मैं पोटेंशियल स्टार्ट कर वैसे तो मैं डायरेक्टली भी लिखा सकता कि ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ k दैट इज कांस्टेंट this is a constant की value 1 over 4 pi epsilon naught q that is charge and this is distance from the charge and v is inversely proportional to r v अच्छा एक गल को ध्यान से सुनना v is inversely proportional to r इसका मतलब की होया जितना ज्यादा ये r बढ़ेगा r मतलब डिस्टेंस पॉइंट का बढ़ूगा किथों चार्ज से उन्हें पोटेंशियल की होगा कट होगा उन्हें पोटेंशियल की होगा कट होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r पूरे तक सारा क्लियर राइट इस तो बाद बेटा ਹੁਣ मैं इसको ग्राफ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ दैट इज a q by r square या x square जो भी r square एक पॉइंट चार्ज करके ठीक है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरी करती है 1 over r square देना से पोटेंशियल की वेरी करता है 1 by r देना वेरी करता है राइट तो बेटा मैंने किया
आर का ग्राफ बनाया किसके नाल पोटेंशियल दे नाल किवें ग्राफ बनाया ए भी डिक्रीजिंग बनूगा इलेक्ट्रिक फील्ड नाल किवें बनूगा आ भी डिक्रीजिंग बनूगा बट 1 ओवर r स्क्वायर का ग्राफ तो पहले अगेन होता है फिर थोड़े पीछे हो जाता है सिमिलरली पोटेंशियल का भी ग्राफ दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ V एंड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इस तो बाद बेटा मैं हुन ग्राफ किसका बना रहे हैं दैट इज पोटेंशियल का किसका बना रहे हैं 1/r अच्छा पोटेंशियल देखो 1/r को मैं लेट कितना वापस क्या कह देना लेट्स से कोई भी कांस्टेंट नाम ले लेते हैं लेट्स से w लेट्स से 1/r w अगर 1/r w हैगा मेरे को ता v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल w आ गया ना तो 1/r की चीज है w तो यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल w तो यानी कि v अच्छा v अगर तो ग्राफ में v से r का फिर ग्राफ बनूंगा एम करके r जे अंदर v से 1/r का फिर ग्राफ में बनेगा स्ट्रेट लाइन ठीक है तो एक गल याद रखनी बेटा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी ठीक है पहले कोई लग सारे नोट डाउन कर ले सारे का ग्राफ तक नोट डाउन है ठीक है नोट बना के लिखो देखो नोट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी potential is a scalar quantity potential is a scalar quantity for positive charge potential at a pointer for positive charge potential at a pointer positive potential at a pointer positive and for negative charge potential at a pointer negative इस चीज को नोट डाउन कर लो बेटा potential at a pointer negative हां सर दिस कैन सपोज दैट और मतलब अपना सिस्टम का कैन इनफिनिटी टू डिस्टेंस आर की चीज बेटा दिस सपोज दैट हां वो अपन इनफिनिटी टू आर डिस्टेंस हां लेकिन वो डायरेक्शन होती है क्योंकि ए भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पहले कर रही है उसमें इधर ले आना से अपना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है वो वेरिएबल फोर्स है जितना पोल आ रहा है उतनी फोर्स बढ़ती जा रही है इस करके आपको फोर्स नो इंटीग्रेट होगा क्या करें नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर 0 रखना हां इक्विलिब्रियम चीज ही लेके आना बॉडी नो इक्विलिब्रियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ चार्ज को लेके आना क्लियर एक्सेलरेशन ना नहीं होता अच्छा बेटा तुम देखो सिंपल सी लैंग्वेज समझो लेट्स से बेटा मेरे को एक प्लस के चार्ज है मैं पहले भी करवाया हैगा पर इनकी चीज बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए राइट मेरे को एक प्लस के चार्ज हैगा प्लस के चार्ज तो मैं r1 डिस्टेंस की दूरी पे जाना है उन्हें मेरे को पॉइंट आंदा हैगा लेट्स से a सिमिलरली पूरी मैं r2 डिस्टेंस की दूरी पे जाना ठीक है ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ D ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ r1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ r2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਾਂ r2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ r2 is greater than r1 अच्छा मेरी ਗੱਲ ਦੱਸੋ पोटेंशियल a पॉइंट पे कितना होगा v कितना होगा दैट इज k की वैल्यू कितनी है 1 over 4 pi epsilon ये सारे याद रखना k is equal to 1 over 4 pi epsilon कदे कदे मैं 1 over 4 pi epsilon लिखना होगा कदे मैं k लिखना ठीक है उस चीज कंफ्यूज ना हो और v की वैल्यू कितनी है कि दैट इज k q by r1 ते v की वैल्यू कितनी है k q by r2 ਹੁਣ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है दोनों की ठीक है ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ वैल्यू पॉजिटिव है अच्छा k आएगा k क्यों आया राइट दोनों का न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर कितना ज्यादा है r2 का डिनोमिनेटर ज्यादा है क्योंकि r2 बड़ा है ਤੁਸੀਂ आप ही क्या अगर r2 का डिनोमिनेटर बड़ा है तो कहना है कमेंट बिटवीन vb and va v केड़ा बड़ा है v a बड़ा है राइट सारे में क्लियर हो गए दैट va is greater than c तो तक सारे समझ आए ठीक है इसका मतलब की होया कि मैं जितना चार्ज तो किधर जाऊंगा
दूर जाऊंगा, जितना पॉजिटिव चार्ज तो दूर जाऊंगा पोटेंशियल की होएगा, पोटेंशियल की होएगा, बोलो यार, जितना मैं चार्ज तो दूर जाऊंगा पोटेंशियल की होएगा युवराज, हाँ कटूगा। तो जब मैं इन्फिनिटी से चले जाऊंगा फिर पोटेंशियल कितना होगा, फिर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो यानी कि हम तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज करके मिनिमम पोटेंशियल कितने होता है, इन्फिनिटी से कितना, ठीक है। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज दैट मैं लिख रहे हैं, दैट इज फॉर अ पॉजिटिव चार्ज minimum potential is zero। और कहां तक, यानी कि b at infinity, देखो ये b infinity का है, infinity पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। यहां तक सभी को क्लियर। अच्छा उसके बाद अभी हम थोड़ा सा एक सेकंड केस देखते हैं, देखो ना, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एक से a के कारण 100 आ गया, b पर कितना आया, 50 आया, कुछ कम आएगा, 100 से कम आएगा, यहाँ पे क्लियर है। अब मैंने क्या किया, चार्ज दिया माइनस को चार्ज से मैं कितना डिस्टेंस गया, r1 डिस्टेंस की दूरी पर गया और मेरे पास a पॉइंट आया, और यहां से मैं r2 डिस्टेंस की दूरी पर गया और यहां पर मेरे पास पॉइंट b आया, ठीक है बेटा। देखो हूं बेटा मैंने एक गल दसो कि पूरे R2 को तय है या R1 को तय है, R2 को तय। तो किसी क्या सर R2 को तय हैगा, R1 को देख के सब पता चल रहा है कि R2 को तय है। हूं अगर मैं पूछता व्हाट इज पोटेंशियल एट a पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल एट a पॉइंट, इट इज माइनस ऑफ k क्यूब बाय R1, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल की है नेगेटिव। अच्छा पोटेंशियल b पॉइंट पे कितना, माइनस ऑफ k क्यूब बाय r2, माइनस ऑफ k क्यूब बाय r2। लेट्स सी इस चीज को सॉल्व करके k क्यूब बाय r1। अच्छा मुझे मैग्नीट्यूड, अगर r2 पर डर है तो उन दोनों में मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होगा, v द मैग्नीट्यूड होगा। लेट्स से a वैल्यू सॉल्व करके लेट्स से -100 से a वैल्यू सॉल्व करके आई -50, पूरे का आप क्लियर होती है, यानी कि दोनों जगह नेगेटिव आएगी, दोनों जगह कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, दोनों जगह नेगेटिव आएगी, एक हाथ निकाल के पूरी ऐसे आ, ठीक है। अच्छा हुन मैंने बता दो कि -100 पर है या -50 पर है, -50 पर है। तो मैंने बता दो पोटेंशियल ज्यादा कितनी है, R2 से पोटेंशियल ज्यादा है या R1 से पोटेंशियल ज्यादा है, R एक बात फर्क समझ आई या नहीं, किसी को डाउट आपने पूछा, R2 से पोटेंशियल की है ज्यादा, तो यानी मैं क्या कहूंगा b is greater than b a, b पॉइंट पोटेंशियल की हैगा ज्यादा है a पॉइंट। यानी कि हमने एक और रेफरेंस कर दिया कि जितना मैं नेगेटिव चार्ज तो दूर जाऊंगा, जितना मैं नेगेटिव चार्ज तो दूर जाऊंगा पोटेंशियल की होएगा बढ़ूगा, पॉजिटिव चार्ज तो दूर जाऊंगा पोटेंशियल की होगा बढ़ूगा, नेगेटिव चार्ज तो दूर जाऊंगा पोटेंशियल की होगा बढ़ूगा। अच्छा इन्फिनिटी से जाके नेगेटिव चार्ज करके पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। इन्फिनिटी से जाके नेगेटिव चार्ज करके पोटेंशियल की होगा मैक्सिमम, तो उस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, गलत समझे, क्योंकि बोले सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी, जीरो। फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए गलत फर्क समझे, ठीक है। तो यानी कि फोर, ठीक है, पूरे मैं नोट बनाऊंगा, फोर नेगेटिव चार्ज, फोर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल इज जीरो, जो कितने हैगा, दैट इज v इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज लास्ट समझेंगे, ठीक है। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बेटा एक नोट बना के इस चीज को लिखो पहले, ठीक है, फिर इधर मैं 2-3 लाइन रखवाऊंगा, ठीक है, फिर ਤੁਸੀਂ आप बनाओगे, फिर मैं 2-3 लाइन रखवाऊंगा, या ਤੁਸੀਂ काम करो पहले ਤੁਸੀਂ आ लिख बना लो, फिर 2-3 लाइन छोड़ दो, फिर आप बना दो, फिर मैं लाइन पर फिट करूंगा, जल्दी करो, जल्दी बनाओ।
इधर लिखो बेटा, इधर लिखो, इधर लिखो बेटा। As we move away from the positive charge, as we move away from the positive charge, as we move away from the positive charge, potential decreases and increases. Decreases. Potential decreases. Potential decreases. And at infinity, potential is minimum, and at infinity potential is minimum, and its value is 0, and its value is 0, and its value is 0. ठीक है, अब इसके नीचे लिखो, नेगेटिव चार्ज वाले के नीचे लिखो, as we know, लिखना, as we know potential due to negative charge, as we know potential due to negative charge is negative, potential due to negative charge is negative. So if we move away from the charge, its magnitude decreases, but its value increases, and at infinity potential is maximum, and at infinity potential is maximum, and its value is 0.
and its value is 0, and its value is 0. यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? श्योर, पक्का, 100%, राइट? इसके बाद बेटा नई हेडिंग डालो, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं बार-बार बोलना करवाऊंगा बेटा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बता क्या हुआ? ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? लेट्स से आपके पास डिफरेंट चार्जेस है, जैसे कोई चार्ज Q1 है, कोई चार्ज Q2 है, कुछ स्पेस में पड़ा है, और कोई चार्ज Q3 है, राइट? कुछ चार्ज Q4 है, राइट? कोई पॉजिटिव